हर किसी जीव जंतु को भी समान रूप से जीने का अधिकार है, जो महामना बुद्ध ने कहा, महावीर साहब ने कहा और उस तरह के महापुरुषों ने कहा। इसलिए मैं लोगों से यही अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि भाई आप देखो, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो। मेरा नाम राजीव रंजन पासवान हुआ। तो राजीव रंजन जी, आज जो आप आए हैं, ये जो आज का माहौल है, आज का जो मौका था, उसमें आकर आपको कैसा लगा? देखिए, आज इस कार्यक्रम में जो आए, मैं तो यहाँ आया कि भाई SC ST OBC और इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो है उन लोगों का एक ये मीटिंग है, सम्मेलन है। हाँ, तो मैं इसलिए आया कि मैं भी SC से बिलोंग करता हूँ। तो भाई मेरे लिए अभी तक जो जितने भी महारथी हुए, जिन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके लिए बात करता हूँ, आपकी मने कद्र करता हूँ, आपको सम्मान देता हूँ, इसके लिए मैं आया कि और आज फिर क्या करेगा, कितने दिन तक हम लोगों को ये लोग मने डालमा में रखेगा। क्योंकि आज जो ये जिन्होंने ये कार्यक्रम को रखा था, वो इसके बाप दादे भी पहले ऐसा करके गुजरे हैं। लेकिन हमारी हालत आज से 4,500 वर्ष पहले जो इस देश में आया आक्रांता यूरेशियाई, जो DNA के अनुसार वो विदेशी है। आज जो हमारी स्थिति तो और बद से बदतर है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे इस देश के संविधान का, उन्होंने जो संविधान में सबों के सहभागिता से, सबों के कंसेंट से जो उसमें अधिकार दिया, उस अधिकार को तो रद्दोबदल कर दिया। संविधान तो सिर्फ संविधान रह गया, ऊपर के ढांचा, अंदर का तो सभी आर्टिकल्स में कुछ न कुछ जोड़ा, कुछ न कुछ तोड़ा। ये सब ये ब्राह्मणी विचारधाराओं के तहत नहीं, सिर्फ ब्राह्मणों ने जो किया इस देश में, इस देश के आवाम लोगों के लिए, आवाम लोगों में SC ST OBC और इसे कन्वर्टेड मूल निवासी, जिसकी संख्या 97% से अधिक है। तो मैं उन सभी भाइयों से यही कहता हूं कि आपको अगर जात में विभक्त किया है, वर्ण में विभक्त किया है, धर्म में विभक्त किया है, क्षेत्रवाद में विभक्त किया है, और बड़ी डंके की चोट का से कहता है कि भाई मैं आपकी बात करता हूं, तो मैं इनकी अंदर की जो बातें हैं उसको जानने समझने के लिए मैं यहाँ आया था। क्योंकि इनके पूर्वज ही इस तरह से बोलते आ रहे थे। हमको लगा कि आज की परिस्थिति में हमारे समाज में बहुतायत लोग जो लिखा पढ़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है, अब उसको समझने लगा। तो हमको लगा कि आज अब इसको लोग बुड़बक नहीं बना सकता है। क्योंकि मैं लिखा पढ़ा इसलिए कहता हूँ कि आज जो इस देश में जो भी पाठ्यक्रम चलता है, पाठ्यक्रम में जो विषय बंधु रहता है, जो टॉपिक पढ़ाया जाता है, इन्हीं के बाप दादों ने, अर्थात जिसने 4 वेद 6 7 18 पुराण और हजारों उपशास्त्र के साथ साथ रामायण महाभारत गीता उपनिषद बनाया, उसी का कुछ न कुछ पार्ट एंड पार्सल उसमें देता है और हमको पढ़ाने का वही काम करता है। इसलिए मैं अपने विचार के माध्यम से, महामना बुद्ध से लेकर काशीराम साहब तक के विचार के माध्यम से, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को, जिनको 6,247 जातियों में बांट के रखा है, उन समाज के लोगों को यही कहूँगा कि आप अपना दोस्त और दुश्मन को पहचानें। क्योंकि अगर आप अपना दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तो आपका आने वाला जो समय है और बद से बदतर होगा। जो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आज कहीं नौकरी चाकरी कर रहे हैं, जो आपको कुछ अवसर मिला, आप जो अपने बाल बच्चे को, अर्थात आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा और अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, उस अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा यही ब्राह्मण या बनिया के चंगुल में फंसा है। और ब्राह्मणों का वह नौकर 5,000 10,000 15,000 20,000 से बेसी नहीं देगा। उसका आज भी वो नौकर बन के रहेगा, जिसका कि उसको आर्थिक शोषण, सामूहिक शोषण और तरह का शोषण उसको करेगा। वो ब्राह्मण और बनिया का जो ये तंत्र है, जो व्यवस्था है, इसलिए ये ब्राह्मणी व्यवस्था से आपको ऊपर उठना होगा। तो आपको ऊपर उठने के लिए आप में एकजुटता होनी चाहिए। देन फिर आप उस व्यवस्था को बदल सकते हैं, तब जब आप सत्ता परिवर्तन करेंगे। लेकिन देखते हैं, अगर किसी को लोग 2-4 मिनिस्टर दे देता है या बन जाता है, कोई MLA 10-20 कर लेता है, MP 2-4 कर लेता है, वो अपने आप में गौरवान्वित हो जाता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम, जो ये चैनल है राष्ट्रीय नंबर 1 न्यूज, इसके माध्यम से मैं इस देश के 6,247 जातियों के लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानें। इसलिए आज का ये कार्यक्रम में मैं आया और आपके माध्यम से आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
देखिए, मोदी जी की बात को महोदय आप अगर देखेंगे जानेंगे तो मोदी जी क्या इधर भी उनका अगर कुछ बाइट सुनते हैं, कुछ मीडिया में आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आरक्षण, तो आरक्षण से मुझे घिरना आता है। क्यों? इससे ये जो है योग्यता का हनन होता है। मैं उन मोदी जी को कहता हूं, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है, वो बीजेपी का नहीं है, आरएसएस का नहीं है, वो बैस बनिया का नहीं है, वो टाटा बिरला अंबानी का प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश के आपका जो 97% लोग है उसका भी है। वो 3% की जो बातें करता है उनको अपने आप में गर्व नहीं बल्कि शर्म करना चाहिए, जबकि वो भी ब्राह्मणी व्यवस्था में तीसरा नंबर में है, पहला नंबर में नहीं है। वो जिस तरह से महात्मा गांधी को यूज एंड थ्रो किया, यही मैंने मोदी को करेंगे, अमित शाह को करेंगे और जो उनके साथ है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, मोदी जी आज भी आपके अंदर वह जमीर जगना चाहिए कि जिस परिवार से आप आते हैं वो भी बहुत बड़ा नहीं, वो सम्मान पा नहीं सकता, आपको बाबा नहीं कह सकता है। इसलिए नो, वो मोदी जी चूंकि उनका कोई विचार नहीं है। मोदी जी मोहन भागवत का आरएसएस और ब्राह्मणों का विचार का ही वो प्रतिपालक है, उसको वो पालता है और वो उसके एक तरह से हम कहेंगे उस पर सवार होके ये लोग बैतरनी पार होता है। और हमारे लोगों का, मूल निवासियों का, बैकवर्ड शूद्रों का अगर माँ बाप मरता है तो उसे गौदान करवाता है, उसे बैतरनी दान करवाता है, उसे कहता है स्वर्ग भेजता है, जब यहाँ नरकों में जीने के लिए जबरदस्ती उसको कि तुझे संवैधानिक अधिकारों से महरूम होना पड़ता है। लड़ाई मेरा, क्योंकि मैं बामसेप का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी से रिटायर किया हूँ, क्योंकि मैं कार्यरत था पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो मैं पूरे झारखंड स्टेट का मैं इसका पहले उपाध्यक्ष था, पहले उसके पहले सह संयोजक था। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का कार्यक्रम हुआ, आपको पता होना चाहिए। ईवीएम के अगेंस्ट में ईवीएम भंडाफोड़, जिसके लिए महामहिम राष्ट्रपति को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिसके लिए धरना प्रदर्शन रैली हर तरह का कार्यक्रम किया पूरे देश के। भाई तो हम लोग तो कहते हैं कि नहीं, वो केस अगर वो करेंगे, चूंकि उसके सत्ता है, उसकी व्यवस्था है, वो तो कुछ भी कर सकता है। अगर उनको ये लगता है, उनका जमीर अगर यही कहता है कि हम ये मूल निवासियों को, ये SC ST OBC माइनॉरिटियों को हम जो चाहेंगे जो सजा देंगे, जो चाहेंगे उसके साथ करेंगे, कर रहा है। ये मानवता अगर उसमें नहीं है तो ये तो आने वाले समय बताएगा। हमारा बहुजन समाज, मूल निवासी समाज को सोचना चाहिए। अब नहीं सोच रहा, यही तो मैं कहा आपको, पहले मैंने कहा ना कि इनको 6247 जाति में बांट के रखा है, तो गर्व करता है अपने जात पर। जब मैं कहता हूं उनको शर्म करना चाहिए। अरे जाति तो जानवरों में होता है, जो कुत्ता के जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड का कुत्ता भूखने का काम करेगा, मिमियाने का बिल्ली जैसा नहीं करेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड का बकरी वो मेमे करेगा, वो बाघ जैसा दहाड़ेगा नहीं। तो लिंग से, एक मिनट, मनुष्य जो है पूरे धरती का, वह लिंग से और लिंग से एक है, अंतर नहीं है। स्त्री और पुल्लिंग जो होता है वो लिंग से अंतर है। तो मोदी जी कहते हैं कि जाति पाति में बांटना बंद करो और विकास की यात्रा में बढ़ो। अच्छा, तो मोदी जी काहे मंदिर बनवा रहे हैं? मोदी जी काहे ब्राह्मणों के और तरह का कि तुझे प्रोग्राम को और उनके की तुझे योजना को लागू करते हैं, जिसके लिए दम ठोक के करता है हम राम को लाएंगे। राम क्या लंगड़ा थे क्या? राम क्या लंगड़ा थे? राम को वो लाएंगे? अरे राम अगर सबका आदर्श है तो उनको सम्मान कीजिए ना भाई। हर कोई घर में अपना फोटो नहीं, वो 500 सबके घर में है। राम है, कृष्ण है, काली है, दुर्गा है, जो जिस धर्म के लोग हैं उस धर्म के लोग अपना मानते हैं। तो वो राम जी लंगड़ा हो गए क्या, वो जो वहां से अयोध्या में लाए? नहीं, 400 पार की वो मैंने 500 भी पार कर जाएगा, लेकिन कैसे? ईवीएम से। उनमें मेरिट अगर होता तो काहे न बैलेट पेपर से करते हैं। देश का आवाम आदमी के साथ साथ विदेशों से भी लोग बात उठा रहे हैं कि इनको अगर मोदी जी मेरिट वाले हैं, इनके साथ जनता है, तो काहे नहीं ये बैलेट पेपर से करते हैं? अरे वो तो देखिए मीडिया उसका है, शासन सत्ता उसका है, सब कुछ उसका है, तो कुछ भी बोलेंगे। आप जैसे मीडिया जो है, अब आप हमको अगर कुछ टाइम दे रहे हैं तो मैं आपको बात रख रहा हूं, आप इसको कहें, समाज सुने, देखे, जाने क्या सत्यता है। हमारे लोग तो लिखा पढ़ा है, पढ़ा लिखा तो है ही नहीं। उसको जो वो लिखा हुआ चीज को पढ़ाता है, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी तक,
उसी को तो मानता है। वही तो कालर पर अपना टाई लगा लेता, कहता है हम भाई बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उनको ये समझ नहीं है जो महामना बुद्ध ने कहा था अब दीपो भव। महामना बुद्ध कौन सा स्कूल पास किए थे, कबीर कौन सा स्कूल पास किए थे, रैदास कौन सा स्कूल पास किए थे, जो आज पूरे देश में उनको की तुझे जाना जाता है। भारत को उन्हीं के नाम पर विश्व गुरु कहा जाता है। भारत को उसी के नाम पर आज इस देश को आपको कहा जाता है सोने का चिड़िया। यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, नहीं मोदी जी को यूज कर रहा है, अमित शाह को यूज कर रहा है ब्राह्मण। इसके पहले गांधी जी को यूज किया और कितना गोली मार दिया मालूम है किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। कौन जाते? ब्राह्मण थे ना। और यहाँ तक वो देखिए कितना कंस्पिरेसी किया था कि अपना दाढ़ी बाल तो बढ़ाइए लिया था, बल्कि अपना खतना भी करवा लिया था। मालूम है ये लोग कितना कंस्पिरेसी करता है, इस समाज को किस तरह से बेवकूफ बनाता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं यही कहूंगा कि भाई ये लोग कभी आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग जो है मैंने एक तरह से कहा जाए कि ये मानवता नाम का इनमें कोई चीज नहीं है। ये शर्म को कहाँ बेच दिए हैं, कहाँ दहा दिए हैं, पता नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने मूल निवासी समाज जो SC ST OBC और इसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी है और बाकी जो प्रोग्रेसिव है, चाहे वह ब्राह्मण में भी है, आपका राजपूत में भी है, आपका वैश्य में भी है, अगर प्रोग्रेसिव है तो उनको ये सोचना चाहिए हर किसी जीव जंतु को भी समान रूप से जीने का अधिकार है, जो महामना बुद्ध ने कहा, महावीर साहब ने कहा और उस तरह के महापुरुषों ने कहा। इसलिए मैं लोगों से यही अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि भाई आप देखो अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो।